जब हम कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं तब कभी कभी कुछ चीजें स्क्रिप्ट में ओवर यूज्ड हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये चीजें वर्क करेगी तो हम वो चीजें स्क्रिप्ट में ज्यादा डालते हैं, लेकिन बाद में वो रिपीटेशन मोनोटोनस और बोरिंग लगता है। अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता जिसको फॉलो करके लिखने से हमारा स्टोरी टेलिंग और ज्यादा इंटरेस्टिंग और जबरदस्त होता तो कितना अच्छा होता, है ना? तो चलिए आज हम बात करेंगे 3 एक्ट स्ट्रक्चर के बारे में एज ए राइटर, जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, सिर्फ और सिनेमा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं एसबीएस। 3 एक्ट स्ट्रक्चर कोई नई चीज नहीं है, ये स्टोरी टेलिंग का बहुत ही पुराना उपाय है जो बरसों से राइटर्स फॉलो करते आ रहे हैं। 3 एक्ट स्ट्रक्चर स्टोरी लिखने के लिए, स्क्रिप्ट लिखने के लिए और फिक्शनल गेम डेवलप करने के लिए भी आपका काम आ सकता है। ये कहानी कहने का सबसे इफेक्टिव वे है। 3 एक्ट स्ट्रक्चर को बेसिकली फर्स्ट एक्ट, सेकंड एक्ट और थर्ड एक्ट में भाग किया जाता है। फर्स्ट एक्ट में स्टोरी की बिगिनिंग, सेकंड एक्ट में मिडिल और थर्ड एक्ट में एंड पार्ट होता है। अब चलिए थोड़ा डिटेल में बताते हैं। एक्ट 1। एक्ट 1 में सबसे पहले कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना होता है दर्शकों से। उनको बताना होता है कि किस तरह की दुनिया में आप उनको ले जाना चाहते हैं, यानी कि आपकी कहानी की दुनिया कैसी है, वहां पे किस तरह की कैरेक्टर से उनकी मुलाकात होने वाली है, यानी कि आपकी कहानी की कैरेक्टर्स कैसे है उनकी दुनिया। कैरेक्टर के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपकी कहानी में किसी की जान खतरे में है तो हम उसके लिए खास कुछ फील नहीं करते हैं अगर हमें उसके बारे में पता ना हो तो। इसीलिए कैरेक्टर्स की दुनिया क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, यह फर्स्ट एक्ट में बताना पड़ता है। फर्स्ट एक्ट में आपको आपकी फिल्म का रूल सेट करना पड़ता है कि ये कैरेक्टर में ये सुपरनेचुरल पावर है या फिर ये दुनिया ऐसी है। ऑडियंस आपकी फिल्म देखने एकदम खुली मन से बैठती है, इसीलिए आप जो भी दिखाएंगे वो विश्वास करने को तैयार रहते हैं। जादू की नगरी, जानवरों का बातें करना, फिल्म की हीरो का हवा में गायब हो जाना, कुछ भी, लेकिन सिर्फ फर्स्ट एक्ट में। एक बार फर्स्ट एक्ट खत्म हो जाए तो ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेता है कि ये दुनिया ऐसी है, लेकिन अगर वो बाद में जाके बदल जाता है तो ऑडियंस वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मान लीजिए फिल्म के आखिर में अचानक हीरो का कुत्ता बोल पड़ता है, जो सारे फिल्मों में सिर्फ भौंकता आया है, तो क्या ऑडियंस उसे मान लेंगे? वो कहेंगे कि ये क्या बकवास दिखा दिया आखिर में। लेकिन अगर आप फिल्म के फर्स्ट एक्ट में ही दिखा दे कि हीरो का कुत्ता बोल सकता है, तो ये रूल आपने आपकी कहानी के लिए सेट कर दिए कि इस कहानी में कुत्ता बोल सकता है और उसे ऑडियंस मान भी लेंगे। फर्स्ट एक्ट में कहानी की दुनिया और उस दुनिया के किरदारों के साथ मुलाकात करवाने के साथ साथ ऐसा कुछ भी दिखाना पड़ता है जो असली कहानी को शुरू करे। ऐसा कुछ जो ऑडियंस को इंटरेस्टिंग लगे, उन्हें सोचने पर मजबूर करे कि आगे क्या होगा। इसे आप प्लॉट कैटलिस्ट भी कह सकते हैं। फर्स्ट एक्ट खत्म होता है एक प्लॉट पॉइंट के साथ। प्लॉट पॉइंट यानी कि कहानी का नया मोड़ आप कह सकते हैं, जहां से कहानी की प्रोटैगनिस्ट यानी कि हीरो का लाइफ पहले जैसा नहीं रहता है। फर्स्ट प्लॉट पॉइंट कहानी में एक नया सवाल उठाती है। ये कुछ भी हो सकता है, कोई नए जगह पे आना, कोई चीज मिलना, फिल्म के हीरो में कुछ सुपरनेचुरल पावर आ जाना, किसी से मिलना, कुछ भी, जो कहानी के प्रोटैगनिस्ट को एक अनएक्सपेक्टेड जर्नी शुरू करने के लिए मजबूर करता है। प्लॉट पॉइंट को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कह सकते हैं, यानी कि जहां से कहानी की प्रोटैगनिस्ट पीछे नहीं जा सकता, उसे आगे की जर्नी शुरू करना ही पड़ता है। इसके बाद आता है एक्ट 2। एक्ट 2 में कहानी के प्रोटैगनिस्ट का पहला मुकाबला होता है कहानी की एंटेगनिस्ट यानी कि विलेन से, या फिर एंटेगनिस्ट की तरफ जाती हुई पहला सीढ़ी से। वो कुछ क्लू हो सकता है, कोई किरदार हो सकता है, या फिर कुछ करने की कोशिश हो सकता है जिसमें हीरो को कामयाबी नहीं नाकामयाबी हाथ लगे, जिससे उसको समझ में आए कि वो जो चाहता है वो मिलना इतना आसान नहीं है। सेकेंड एक्ट इज नॉट अबाउट डेस्टिनेशन,
इट इज अबाउट द जर्नी टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। सेकेंड एक्ट में मंजिल पाने की नहीं, मंजिल की तरफ ठोकर खाते हुए बढ़ने की कहानी कही जाती है। ज्यादातर कहानी की सेकेंड एक्ट में कहानी के हीरो की चिंतन में कुछ सुधार आता है, धीरे धीरे वो मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। ये एक राइजिंग एक्शन प्रोसेस है जो कि जितना आगे बढ़ता जाता है कहानी में इंटरेस्ट उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। इसीलिए कहानी की सेकेंड एक्ट को सही तरीके से लिखना सबसे मुश्किल काम होता है। इसीलिए कुछ राइटर फिल्म की सेकेंड एक्ट में सब प्लॉट यूज करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा अगर सब प्लॉट आपके मेन प्लॉट को सच में प्रभावित करता है और आपके मेन प्लॉट की एसेंशियल पार्ट है तो ही सब प्लॉट यूज कीजिए, वरना मत कीजिए, वो आपकी कहानी के लिए स्पॉइलर भी हो सकता है। कहानी की एक्ट 2 भी एक प्लॉट पॉइंट के साथ खत्म होता है जो भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है, लेकिन सेकेंड प्लॉट पॉइंट पे ऐसा कुछ होता है जिससे कहानी की प्रोटैगनिस्ट यानी कि हीरो उसके डेस्टिनेशन के करीब पहुंचता है। जनरली ये सेकेंड प्लॉट पॉइंट पे ही मिस्ट्री और सस्पेंस फिल्मों में ट्विस्ट देखने को मिलती है। किसी किसी फिल्मों में दोनों प्लॉट पॉइंट पे ही ट्विस्ट देखने को मिलती है। जैसे कि मान लीजिए अगर मर्डर मिस्ट्री हो तो सेकेंड प्लॉट पॉइंट में डिटेक्टिव को ऐसा कुछ क्लू मिल जाता है कि उसे समझ में आता है कि वो बेकार में इतने दिन इधर उधर भटक रहा था, खूनी तो उसके पास में ही है, और वो उसके असिस्टेंट को कहता है कि कल हमारी मुलाकात खूनी से होगी। इसके बाद आता है थर्ड एक्ट यानी कि लास्ट एक्ट। थर्ड एक्ट पे आता है सारे प्रॉब्लम की समाधान की बारी। यहाँ पे कहानी की प्रोटैगनिस्ट अपनी मंजिल पे पहुंचता है जिसके लिए हम सारे फिल्मों में इंतजार करते रहते हैं, और यहाँ पे आपकी कहानी की प्लॉट की या फिर सब प्लॉट की कोई भी हिस्सा अधूरा छूटना नहीं चाहिए। सारे हिस्सों को समेटना और खत्म करना पड़ता है। आपके प्रोटैगनिस्ट के चिंतन में जो डेवलपमेंट आप पूरी कहानी में ला रहे थे उसको भी पूरी तरीके से डेवलप और कंप्लीट करना पड़ता है, जिसके बाद उसकी जिंदगी पहले जैसा यानी कि कहानी की शुरू के जैसा हो जाता है, लेकिन वो साइकोलॉजिकली पहले से ज्यादा रिच हो जाता है और ऑडियंस को आपकी फिल्म की ऑफलाइन भी समझ में आ जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि क्या ये 3 एक्ट स्ट्रक्चर नेसेसरी है? जी नहीं, ये नेसेसरी नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि फिल्म बनाने का कोई रूल्स नहीं होता है। कई राइटर बहुत बार इसे अवॉइड करते हैं, लेकिन इसे अवॉइड करना बहुत ही मुश्किल है, और इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने से आप एक बेहतर कहानी, बेहतर स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो क्यों ना इसे फॉलो करें। और फिर देखिए, सचिन तेंदुलकर को सारे ऑर्थोडॉक्स शॉट पता है, तभी वो जानते थे कि कब अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेला जा सकता है। इसी तरह से आपको अगर 3 एक्ट स्ट्रक्चर पता होगा तो आप इसे यूज करते करते खुद ही समझ जाएंगे कि कब और किस कहानी में इसे यूज करने की जरूरत नहीं है। और क्या पता 3 एक्ट स्ट्रक्चर यूज करते करते आप इसमें माहिर भी बन सकते हैं। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। 3 एक्ट स्ट्रक्चर को हम 3 हिस्से में बांट सकते हैं, एक्ट 1, एक्ट 2 और एक्ट 3। एक्ट 1 में हम हमारी कहानी की दुनिया और उस दुनिया के किरदारों से ऑडियंस की मुलाकात करवाते हैं, बताते हैं हमारी कहानी की प्रोटैगनिस्ट के बारे में। फिर फर्स्ट एक्ट खत्म होता है फर्स्ट प्लॉट पॉइंट के साथ। ये प्लॉट पॉइंट क्या होता है? कहानी में एक ट्विस्ट। ये कुछ भी हो सकता है, कोई इंसिडेंट, किसी से मुलाकात, कुछ भी, जिसके बाद हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट का जिंदगी पहले की तरह नहीं रहती है और वो मजबूर हो जाता है आगे एक अनएक्सपेक्टेड जर्नी शुरू करने के लिए। फिर आता है एक्ट 2, जहां हम मंजिल पाने के लिए हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट का जर्नी दिखाते हैं, और एक्ट 2 भी खत्म होता है एक प्लॉट पॉइंट यानी कि ट्विस्ट के साथ, जिससे कहानी की प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि मंजिल तो उसकी बहुत करीब है और एग्जैक्ट उसे क्या करना चाहिए मंजिल पाने के लिए। फिर आता है एक्ट 3, जहां पे कहानी की प्रोटैगनिस्ट को उसकी मंजिल मिल जाती है और हमें भी हमारी सारे सवालों के जवाब मिल जाता है। 3 एक्ट की तरह ही 5 एक्ट स्ट्रक्चर भी होता है, और 3 एक्ट स्ट्रक्चर की हर एक्ट को भी आप इंडिविजुअली
फिर से 3x स्ट्रक्चर में बांट सकते हैं। लेकिन वो किस कहानी के लिए करना पड़ेगा वो भी आप इस 3x स्ट्रक्चर को फॉलो करते करते समझ जाएंगे। कोशिश करते रहिए, लिखते रहिए। अगर आपको इस वीडियो से या फिर राइटिंग से जुड़ी कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। अगर आपको राइटिंग या फिल्म मेकिंग से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए, मैं उस बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर हफ्ते आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी। साथ में बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।